नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आप सोच रहे होंगे आखिर ये जनसैलाब आज करनाल में कहां से आया। आप सभी को जानकारी दे दें, पब्लिक हेल्थ ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो आज उसके तमाम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर करनाल पहुंचे हैं। सीएम आवास का घेराव करने वाले थे, लेकिन अब उस प्लान को जो है टाल दिया गया है। आप देख सकते हैं 2000 की संख्या में जो है हजारों की संख्या में आज कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आखिर उनकी मांगे क्या हैं, किन मांगों को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारी आप लोगों से यही अपील है, वीडियो में हमारे साथ बने जरूर रहिएगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, भारत माता की। अपनी मांगों को लेकर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करके जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका, क्या मांगे हैं और आखिर क्यों सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। सर, क्या बताना चाहेंगे, आज क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, एक तो मैं राज्य प्रधान जसवीर सिंह, एक तो हमारा जो नामकरण है वो टूल ऑपरेटर से बदल कर जलकर्मी के रूप में पंचायतों में रखा गया है। तो जो कुछ जलकर्मी जो हैं वो कौशल का नाम देकर दूसरे उसमें उनको डाल दिया है जन स्वास्थ्य विभाग में। मेरी तो यही मांग है भी सारे जलकर्मी हमारे जो है एक पॉलिसी के तहत रखे जाएं। ये नहीं भाई कोई किसी को कुछ। जब हमारा एक काम है तो हमारा तनख्वाह भी हमने समान वेतन मिलना चाहिए। तो एक हमने पंचायतों में बहुत परेशान कराया जा रहा है, जो इस पॉलिसी के तहत हमें रखा गया है पंचायतों की। वो सरपंच बिम्बर जो भी देखा है वो ही निकाल दे और रोज़ कोई हमारी तनख्वाह रखवा रहा है वीडियो के पास से। तो हम पंचायतों में बहुत दुखी हैं। सरपंच अगर उनके कहें भी काम के वास्ते हम हमारे को 4 घंटे पॉलिसी के तहत जो है 4 घंटे का काम पंचायतों में और 4 घंटे का काम हमारे को वाटर के लिए दिया गया है, वाटर सप्लाई के लिए। तो हम 4 घंटे वो काम करके बीच में भी हमें सरपंच कहीं झाड़ू मरवा, कोई कहे जोड़ साफ करो, नहीं अगर थोड़ा सा लेट हो जाए ताड़ी तनख्वाह रखवा देंगे। तो हम पूरी तरह से सारे हरियाणा से सभी जिलों से फ़ोन आते हैं, प्रधान जी हम ऐसे दुखी हैं, ऐसे दुखी हैं। तो 6 महीने से वेट कर रहे थे भाई चलो सरकार का धन्यवाद है, इस सरकार ने भारतीय मजदूर संघ की सेवा बनवाई थी, हमारी जो पॉलिसी बनवाई थी, जिसने जो काम करा हम तो उसका धन्यवाद करा। लेकिन हमारी पॉलिसियों में इतनी गलतियां करी गई। तो हमारे जीवन जो है यह एक नौकरी नहीं है, एक हमारा मतलब बटियां खाने का काम कर रखा है। जो भी देखा वही टॉर्चर करा हमने, भाई हमारे घर साफ़ करो, नालियां तक भी साफ़ करवा रहे, जबकि हमारा पॉलिसी में नालियां साफ़ करने का कोई वो नहीं है। हम तो सरकार से यही अनुरोध करा, इसी के लिए आज यहाँ रोज़ प्रदर्शन रखा गया। तो कभी पहले सरकार के आगे आपने ये सारी बातें रखी हैं, मांगे रखी हैं? उन्होंने कुछ नहीं सुना। नहीं, मैंने पहले भी मांगे रखी थी, जब ये पॉलिसी बनी थी तब भी रखी थी भी हमारे को 8 घंटे की ड्यूटी जो है हमारे को 12 पे दी जाए, जन स्वास्थ्य विभाग के अधीन हम रखे जाएँ। या तो सारे जन स्वास्थ्य विभाग के अधीन हो या सारे पंचायत में हो। आधे हम पंचायत में डाल दिया, आधे हम जन स्वास्थ्य में डाल दिए। काम हमारा वाटर सप्लाई का भी सारों को एक पॉलिसी मान का सारा का एक समान वेतन हो, सारा का ना तो हमारा कभी PF कट रहा एरियर कुछ नहीं। जो बढ़ोतरी हमारी हुई समय समय पर मिनिमम वेज की बढ़ोतरी हुआ, हमारे को वही 11,000 रुपये दे रहे, 11,500 रुपये दे रहे, जबकि आज 12,383 रुपये है, वो भी नहीं दे रहे। वहाँ चंडीगढ़ के बहुत धक्के खाए लिए, अफसरों से भी रिक्वेस्ट कर ली, मतलब सारी लारा लपेटी। सरकार जो है बिल्कुल इस काम में जो हमारा साथ नहीं दे रही था। कितने कर्मचारी इकट्ठे? आज लगभग सभी जिलों से लगभग 2000 के करीब कर्मचारी आज यहाँ से आपके सामने हैं, जो भी अंदाजा ही है इकट्ठा हुए। सभी में ये कोई अभी रास्ते में भी है, किसी की बसें थोड़ी खराब है, थोड़ा वो है, रास्ते में भी कईयों के फोन आ रहे, मतलब 2000 के करीब आज कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए। तो अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति तो यही है मैडम, अगर आज हम OSD के माध्यम से CM साहब को ज्ञापन देंगे, कोई हम सरकार के विरोधी गुट नहीं है, कोई कुछ नहीं है हमारे। तो इस सरकार का भी हम तो धन्यवाद कहा, हम तो यूँ कहा भाई इस टाइम हमारे को समान काम समान वेतन दे दे और हमारे को जन स्वास्थ्य विभाग से जोड़ा जाए। हम पंचायतों में नहीं रहना चाहिए, सभी की पॉलिसी एक समान हो। अगर ये नहीं मानती सरकार तो इसके बाद हम और अपनी मीटिंग करके जंग बहादुर जी है हमारे, जो सब कुछ हमारे तो जंग बहादुर जी हैं जो जिसकी गाइडलाइन पे हम चल रहे। जैसे मुख्यमंत्री आवास पर जाओगे आज मुख्यमंत्री आवास पर नहीं, OSD साहब ने कहा भी 1 बजे जब भी होगा मैं यहीं आकर ही आपका ज्ञापन लूँगा। अगर 1 बजे तक का वेट करते हैं नहीं आते हैं तो हम फिर सड़क पे मुख्यमंत्री निवास पे जाएंगे। क्या कहेंगे जंग बहादुर जी आज यहाँ? मैं ये कहूँगा कि आज ये कर्मचारी दुखी मन से यहाँ पर एकत्रित हुआ है। और हम सरकार को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि यदि
पब्लिक हेल्थ के ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को आपने पब्लिक हेल्थ में समावेश न किया और उनकी जो उचित मांगे हैं उनको आपने नहीं माना, तो 26 नवंबर को हम कम से कम 1 लाख कर्मचारियों का हुजूम करनाल के अंदर इनके समर्थन में उतारेंगे और सरकार को विवश कर देंगे कि वो इनकी मांगों को माने और इनको रेगुलर करे। ये हमने आज तय कर दिया है। तो पहले भी सरकार के आगे मांगे रखी? पहले की सरकारें कुछ नहीं सुनी, इस सरकार ने कुछ जरूर सुना है। हमारा मिनिमम वेज इसने लागू किया है, उसके लिए हमने धन्यवाद उनका किया है। लेकिन 3 साल से 2020 से मिनिमम वेज का जो एरियर हर 6 महीने में डीए की किस्त आती है उसका एरियर अभी तक नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि 2020 से जो एरियर रुका हुआ है वो तुरंत बनाया जाए। और इन कर्मचारियों पर देखो, कानूनी बात यह है कि जहां पर जिस विभाग में 20 कर्मचारी होता है तो वहां पर ईपीएफ की सुविधा कानूनी तौर पर लागू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ब्लॉक के अंदर सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, ना उनका ईपीएफ है और ना ही ईएसआई है। कुछ भी हो जाए तो उसको उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है। कोई बीमार पड़ जाए, कोई मेडिकल अलाउंस नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का ये प्रदर्शन हमने तय किया था। लेकिन सीएम हाउस से ये रिपोर्ट आई है कि आप सड़कों पर मत उतारिए, हम वहीं आकर के आपका मेमोरेंडम लेंगे और जो भी है आपको हम आगे मुख्यमंत्री जी को बता देंगे। तो मानते हैं अपनी बात मनवाने का एक रास्ता जो प्रदर्शन ही रह गया है? इसके सिवा और कुछ नहीं है। मजदूर के पास सिवाय संगठन की शक्ति के और उसके पल्ले कुछ नहीं। संगठन ही शक्ति है, संगठन में ही शक्ति है। संगठन के माध्यम से ही मजदूर जो चाहे वो ले सकता है। क्यों? कानून उद्योगपतियों के लिए है, सरकारों के लिए है। मजदूर को तो न्याय चाहिए और न्याय मजदूर को गेट पर मिलता है, उसकी ताकत से मिलता है। इसलिए ये ताकत का इजहार किया जा रहा है और अभी से बता दे रहे हैं 26 नवंबर को एक ऐसा इतिहास बनेगा इनकी मांगों का प्रदेश के अंदर करनाल में कि कम से कम 1 लाख कर्मचारी प्रदेश से इकट्ठा होंगे। क्या नाम है? जंग बहादुर यादव, संस्था राष्ट्रीय कामगार संघ प्रदेश महामंत्री। क्योंकि ये देख सकते हैं एक बड़ी वार्निंग जो है ज़रूर दे दी गई है। अगर मांगों को नहीं माना जाता है तो आने वाली 26 नवंबर को एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें कहा गया है कि लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे और सरकार को दिखा दिया जाएगा कि जनता की ताकत आखिर होती क्या है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।